Assalamu alaikum everyone, this is me Warda Maryam and I am here with another video. इस चेहरे को मैंने आपको भूलने नहीं देना because I'll be coming up with more content, more videos and much more. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ and जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शेयर करूँगी 0 से 50K तक का सफ़र और मैंने ब्लॉगिंग कैसे शुरू की और क्यों शुरू। इस सारे सफ़र में मैंने जो भी सीखा, जो पाया, जो खोया, सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज़ ब्लॉगिंग तक पहुँचने के लिए मुझे अपने पिछले 9 से 10 साल आप लोगों के साथ शेयर करने पड़ेंगे और 9 से 10 साल वाली एक स्टोरी और ये 1.5 साल वाली ब्लॉगिंग की 0K से 50K तक की एक स्टोरी। पहले मैंने सोचा था 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊं, पर मैंने सोचा कि आप लोग मेरी सेम स्टोरी बार बार सुन के बोर ना हो जाएं, दैट्स वाई मैं एक वीडियो बना रही हूँ। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इंस्टाग्राम। मेरे डीएम्स में काफ़ी सारे लोग डिफरेंट चीज़ें पूछ रहे होते हैं, सो उन सब चीज़ों को कंपाइल करके आई थॉट टू मेक वन वीडियो। सो द फर्स्ट पार्ट के ब्लॉगिंग का करियर क्यों चूज़ किया, ब्लॉगिंग तक कैसे पहुंची, उसके लिए आपको मेरे साथ रिकैप करना पड़ेगा मेरे 2014 से लेकर 2022 के दिसंबर तक के ईयर्स को, सो दैट यू विल बेटर नो अबाउट मी एंड आई रियली वांट टू शेयर माई सेल्फ विद यू। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सारी रियलिटीज़ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने में। So let's just dive into my lives 2014। बल्कि नहीं, आप लोगों को 2014 से भी पहले जाना पड़ेगा जब मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था और मैं तो सोच ही नहीं सकती थी डॉक्टर के अलावा कोई करियर अपने लिए। आई ऑलवेज फैंटिसाइज्ड द स्टेथोस्कोप एंड वाइट कोट और वो मेडिकल कॉलेज और सारा कुछ। मुझे एक तरह की ऑब्सेशन थी कि मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। एंड कैन यू गाइज ट्रस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा एमकैट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं निकम्मी थी, लेकिन थोड़े एग्रीगेट से मैं लॉस्ट कर जाती थी। 4 दफ़ा एमकैट देने का सोच के भी ना, जो लोग पढ़ाई में थोड़े से पीछे हैं उनके दिल को हौल पड़ रहे होंगे। 2012 वॉज द ईयर जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की। आई गॉट रियली गुड मार्क्स इन एफएससी, पर एमकैट का जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा टोटल एग्रीगेट बना, दैट वाज अराउंड 85.9 और उस ईयर में एग्रीगेट क्लोज हुआ था अराउंड 86.1। जब रिज़ल्ट आया तो आपकी बहन के दिल के बहुत सारे अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि मेरा एडमिशन किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ और प्राइवेट एडमिशन मैं अपने पेरेंट्स को इतना बर्डन नहीं कर सकती थी कि मेरी डिग्री एक किस्म की वो परचेज़ करके दें, जबकि मैं आराम से एडमिशन ले सकती थी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। एज अ प्रोफेशन जैसे मैंने शेयर किया, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके बाद बीच में मेरा एक ईयर मिस हो गया बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में तो मैंने कहीं किसी और बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि आपकी बहन ने सोचा ही नहीं था कि डॉक्टर के सिवा कुछ बनना है। तो एज अ करियर जो आप लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं हमेशा से इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, तो ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। दिस इज़ द फैक्ट। मैंने नेक्स्ट ईयर अप्लाई किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई सिटी। तो मैंने वहीं करीब पढ़ती थी और मैं होम सिक काइंड पर्सन हूँ कि मैं घर से ज़्यादा दिन दूर रह नहीं सकती थी। सो दैट्स वाई मैंने उधर अप्लाई कर दिया। साइंसेस सब्जेक्ट्स में मैंने अप्लाई किया था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू साइंसेस एंड ऑल। तो मुझे हमेशा से बायोलॉजी बड़ी पसंद थी, केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती होती थी, फिज़िक्स और ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद हुआ यूँ कि जब एडमिशन टाइम चल रहा था तो उस वक़्त मेरा किसी भी साइंस वाले डिपार्टमेंट में नेम ही नहीं आया और जब मैंने एडमिशन अप्लाई किया था, मैंने बाय चांस इंग्लिश अप्लाई कर दी थी। मतलब वो एक टिक था तो मैंने उसमें भी कर दिया था। जिन दिनों ये एडमिशन्स चल रहे थे तो उन दिनों में एक मेरी फ्रेंड के फादर, अगर अंकल सलीम अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अंकल सलीम वॉज द पर्सन जो मेरे बीएस इंग्लिश में एडमिशन के पीछे थे। ही वॉज द मेन फोर्स बिहाइंड दैट डिग्री। और प्लस मेरी फेवरेट आंटी हैं, शी इज़ बिट सिक नाउ अ डेज़, तो आप लोग उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अभी जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहा है,
उन आंटी ने मुझे बोला था कि आप इंग्लिश में एडमिशन लो, आप इंग्लिश में अच्छा कर सकती हो, एंड शी हैज़ एनकरेज्ड मी इन एवरीथिंग इन माय लाइफ। और जो मेरी लेटर सक्सेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें भी मैं क्रेडिट उनको देती हूँ, बिकॉज़ अगर वो मुझे तब ना समझाती तो हो सकता है कि मैं इंग्लिश में एडमिशन ना लेती। एंड शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनस एवर। शी इज़ माई आइडियल अभी भी, एंड शी विल बी माई आइडियल ऑलवेज। मैं नेम भी मेंशन कर देती हूँ, आंटी असगरी, अगर मेरी ये वीडियो इस वक्त देख रही हैं तो माई गोल्ड मेडल्स इन माई डिग्रीज आर एट्रीब्यूटेड टू यू। आपकी वजह से आई एम हेयर जहाँ मैं हूँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत 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 सारी सेहत दे और आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करती रहें। उसके बाद एडमिशन हो गया मेरा इंग्लिश में। मैंने दिल से तो वो डिग्री कबूल नहीं की थी अपने लिए, पर मरे हुए दिल के साथ मैंने करना शुरू कर दी और डिग्री भी करती रही, और साथ साथ एम कैट हर ईयर होता था। हर ईयर 3 महीने तैयारी करके एम कैट दे देती थी कि शायद मेरा एडमिशन हो जाए और मुझे इस यूनिवर्सिटी में दोबारा ना आना पड़े। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। जब मैंने 4 दफ़ा एम कैट दे दिया उसके बाद तो माय अम्मा वाज लाइक कि अब मैंने तुम्हारी किताबें उठा के किसी को दे देनी है कि अब तुमने और मज़ीद दफ़ा नहीं देना, बस कर दो, जो डिग्री पढ़ रही हो उसी में अच्छा करो। जब मैंने उस डिग्री में अच्छा करना शुरू किया, थोड़ा सा अच्छा करती थी और मेरी पोजीशन आ जाती थी, मैं टॉप कर लेती थी। नेक्स्ट सेमेस्टर उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और मेहनत करती थी। और लिटरेचर वाज समथिंग जिसमें मैं इतना कुछ पढ़ती नहीं थी, पर मुझे खुद से इंटरप्रिटेशंस आ जाती थी। कैरेक्टर एनालिसिस होता है, साइकोलॉजी आपने समझनी होती है, तो वो मैं बड़ी आसानी से कर लेती थी। माई डिग्री इज़ BS इंग्लिश इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है और मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती, सो दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग सम फैक्ट्स हियर। और जब फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया, सो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, डिस्टिंक्शन थी मेरी यूनिवर्सिटी में, एंड वॉज डिक्लेयर्ड कि आई वुड बी अवॉर्डेड गोल्ड मेडल जब भी कॉन्वोकेशन होगा। सो मेरी बैचलर्स की डिग्री के बाद आई टॉट 1 ईयर इन पंजाब कॉलेज। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन माई मास्टर्स इन द सेम डिपार्टमेंट, सेम यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। और अब की बार मैं सोच के गई थी कि मैंने इतना नहीं पढ़ना, बिकॉज तब मैं ऑनलाइन वर्क भी कर रही थी और साथ में जॉब भी कर रही थी। वीकेंड क्लासेस होती थी मेरे पास पंजाब कॉलेज में, तो इट वॉज लाइक फीलिंग अ बर्डन टू मी कि मैं इतना सारा नहीं पढ़ूंगी जितना मैंने बैचलर्स में मेहनत की है। अब मास्टर्स में उतनी मेहनत नहीं की, पर स्टिल आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर्स के। उसके बाद फिर सोचा कि इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद सेकंड में भी मेरी पोजीशन आ गई। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप हो गई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेरे सिटी में। थीसिस का ईयर मेरा बहुत अच्छा गया। दैट 1 ईयर अगेन मेरी इंटर्नशिप थी, सो आई वाज टीचिंग इन कॉलेज। उसके बाद मास्टर्स का जब फाइनल थीसिस हो गया और सब कुछ, लाइक द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, सो आई गॉट डिस्टिंक्शन अगेन इन माय एमफिल डिग्री एज वेल। और दैट वाज द डे आई जस्ट क्राइड अ लॉट। जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैंने टॉप किया है मास्टर्स में भी, और मैं बहुत रोई बहुत रोई। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बहुत कोशिश की 4 दफ़ा एम कैट देकर, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद नहीं होने दिया मेरे हाथों और मुझे सेव कर लिया। एक लास्ट बेंच डॉक्टर होने से बहुत बेहतर है कि आई गॉट मेडल्स इन माई डिग्री, बैचलर्स में भी मास्टर्स में भी। और जैसा मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मेरा कॉन्वोकेशन अभी 2023 में हुआ है, बैचलर्स का भी और मास्टर्स का भी, और मुझे मेडल्स मिले हैं। सो लेट मी शो यू गाइज, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ इतने सारे हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती हूँ। ये वाला अभी जो है, बस जब से मैंने विन किया है, मैं इसको, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको फ्रेम कराने की, लेकिन जो है मैं इसको इंशाल्लाह फ्रेम कराऊंगी और आप लोगों के साथ इंस्टा पे शेयर करूंगी। सो दिस इज़ माई सक्सेस इन माई डिग्रीज। ये दिखाने का मकसद फ्लॉन्ट करना नहीं है, ये दिखाने का मकसद ये है कि मैंने अपने लिए कितनी टफ लाइफ चूज़ करने की बेइंतहा कोशिश की, पर अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो 4 दफ़ा की जो नाकामी थी उसको इतनी बड़ी मेरी लाइफ टाइम कामयाबी में चेंज कर दिया। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मे बी माई स्टोरी वुड बी अ बिट इंस्पायरिंग फॉर यू, कि जो चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए चूज़ करते हैं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मैं इस वक्त आप लोगों के सामने बैठ के ये शोखी नहीं मार रही होती कि मेरे पास 2 गोल्ड मेडल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
इसको साइड पर रख के अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अगेन थोड़ी सी और इंस्पायरिंग चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। उसके बाद मैंने कोविड के टाइम पर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, पर आई थॉट टू अटेम्प्ट फॉर CSS, तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे उस टाइम पर। देन आई वेंट फॉर CSS और मैंने बहुत अच्छी अपनी तरफ से अटेम्प्ट दी, पर अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट। आफ्टर माई फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ CSS मैंने टीचिंग की इन गवर्नमेंट सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड आई वाज लिविंग देयर इन हॉस्टल। उसके बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दी CSS की और अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक दैट टू, बट दैट्स ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो अटैम्प्ट मेरी सक्सेसफुल नहीं भी हुई, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो भी चूज़ किया, आई एम हैप्पी विद दैट। कंटेंट राइटर तो मैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी साल से हूँ, पर उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम अगेन। ये जो इंस्टाग्राम मैंने 2022 के लास्ट में स्टार्ट किया था, और यूट्यूब ये मैंने अपने शौक की वजह से शुरू की थी, बिकॉज स्किन केयर एंड मेकअप दिस वॉज समथिंग इन टू माई वेन्स। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे में ये शौक आया है, बिकॉज वेन आई वॉज इन FSC और तब भी आई यूज टू पुट आई लाइनर, और जो भी उस टाइम के फैशन होते थे तो वो तो आपकी बहन ने मस्ट करने होते थे। नेल पेंट्स हमेशा मेरे बैग में होती थी, और पढ़ाई में तो मैं लाइक आई वाज के पढ़ना तो है ही है, लेकिन उसके साथ बेशक मैं पूरी रात जाके पढ़ रही हूँ, द नेक्स्ट डे आई विल गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड इट वुड फील लाइक कि मुझसे ज़्यादा निकम्मी लड़की तो कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारे कल्चर में जो थोड़ा सा कॉन्शियस इंसान होता है या थोड़ा सा मॉडर्न फैशनेबल इंसान होता है, उसको इतना बुरा कंसिडर किया जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि मॉडर्न लोग अपनी ज़िंदगी के बाकी फील्ड्स में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमने क्यों इतने बुरे स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। स्किन केयर और मेकअप दिस वाज समथिंग जो मैंने 2016 में रिसर्च के साथ करना शुरू किया था। स्किन केयर मतलब कि अगर मैं एक सीरम अप्लाई कर रही हूँ तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि आई टोल्ड यू मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, तो उन सब चीज़ों का जब मिक्सचर होता गया, तो मेरे इंस्टा जब मैंने स्टार्ट किया, जो चीज़ें मैं यूज़ करती थी मैं उनका रिव्यू शेयर कर देती थी कि ये चीज़ इस तरह से है और इसके इतने बेनिफिट्स हैं। और तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इंस्टा से आई कुड गेट सम मनी, या ये मेरा अर्निंग सोर्स हो सकता है, या ये मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है। मुझे तब ये आइडिया बिल्कुल नहीं था, और मैंने अपने शौक से वीडियोस बनाना शुरू कर दी एंड रिव्यूज़ शेयर करना शुरू कर दिया, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, एंड people started liking my content। and जिन ब्रांड्स को मैं डेली बेसिस पर टैग कर रही होती थी अपनी स्किन केयर में, so a time came when they started noticing my efforts के yes I am purchasing the product and I am reviewing it, and then alhamdulillah I started affiliate things, and then alhamdulillah I got successful। छोटी छोटी सक्सेस से जो है वो थोड़ी थोड़ी खुशी आती थी कि अच्छा ये जो मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, एफर्ट्स डाल रही होती हूँ, सो दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द ब्रांड्स। और एक और बात, जब इंसान अपने शौक का काम कर रहा होता है तो शायद उसमें वो थकता भी नहीं है। रिसेंटली मैंने काफ़ी अच्छी कैंपेन्स की इंस्टाग्राम पर एंड आई गॉट सक्सेस 50K, 0K से 50K। बहुत सारी मेरी पूरा साल, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे 1-1.5 साल की मेहनत से वो 0K से 50K हुआ। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की अपने कंटेंट में, और आप लोग देख भी सकते हो शायद कि मेरी एडिटिंग स्किल्स 1.5 साल में कितने इम्प्रूव हुए हैं। मैं करती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, फिर टेक, रीटेक, एडिट, री एडिट, देन ब्रांड अप्रूवल, और फिर जो है वो आपकी वीडियो समहाउ थोड़ी सी रिजेक्ट हो रही है, थोड़ा सा उसको मज़ीद एडिटिंग की ज़रूरत है। सो वो एक परफेक्शन का कीड़ा होता है ना, कि आपने परफेक्शन लानी है अपने काम में। अभी भी खैर आई एम नॉट परफेक्ट, बहुत सारे फ्लॉज हैं मेरे काम में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लर्न करनी है अभी भी। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हो, और जब मैं अपनी सक्सेस सारी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन ब्रिलियंट लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मरियम परवेज़, इसरा खान के नाम से उनका इंस्टाग्राम है, और मरियम परवेज़ के नाम से तो आप लोग familiar होंगे।
रिसेंटली आई वर्कड फॉर हर ब्रांड एंड इट वॉज समथिंग कि मैं उस दिन इतना खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी कि आई एम मेकिंग कॉन्टेंट फॉर हर पेज एंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। मतलब वो मैं खुशी से या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रही थी। एज अ कंटेंट क्रिएटर आई गॉट वर्क फ्रॉम देयर ब्रांड, तो मैं बहुत खुश थी तब। और उसके बाद मेकअप बाय फरबा शाहिद, शी इज़ माय फेवरेट। उसके बाद अनम नदीम, एमन जिनका इंस्टाग्राम है ग्लॉसी लाइफ के नेम से, और भी बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती नहीं थी। डॉक्टर शीनी फातिमा, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। डॉक्टर शी, ये वो नाम हैं जिनको मैं नहीं जानती थी। एंड they came into my life out of nowhere and they started supporting me me जिसको कोई नहीं जानता था उसको सबने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। when your passion becomes your profession तो you get successful because उसमें फिर आप दिल जान से मेहनत करते हो। ये तो थी अच्छी बातें सारी जो मैंने शेयर की हैं, द हैप्पी मोमेंट्स। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मैंने फेस की इस 1-1.5 साल में। ये सपोर्ट, ये प्यार, ये मोहब्बत उन लोगों से जिनको मैं नहीं जानती थी। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, मेरी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मतलब आई डोंट इवन नो द नेम्स, और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे होते हो वो भी मैं नहीं जानती। आप बात करते हैं कि आपको डिस्करेज किसने किया, और सबसे ज़्यादा हेट, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आई वहाँ से जिनको मैं जानती थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इमीडिएट फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल अराउंड मी जो मुझे जानते थे, ठीक है जो मुझे जानते थे। दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, हेट कॉमेंट्स, टॉक्सिसिटी अबाउट माई ब्लॉग, अबाउट माई यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कि आपकी बहन कितनी स्ट्रॉन्ग है। बस फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ का मैंने मुजाहिरा किया, साइलेंटली अपना सफ़र जारी रखा और इस नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को मैंने ब्लॉक कर दिया। बिकॉज आई डोंट बेयर नेगेटिविटी ऑन माई ब्लॉग। मैं नहीं बर्दाश्त करती। आई एम पॉजिटिव, आई स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड आई एनकरेज पॉजिटिविटी। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे बिल्कुल भी। दैट टाइम हैज़ गॉन जब अम्मा अब्बा कहते थे कि बेटा कुछ नहीं होता, बड़े हैं, इज़्ज़त करो। इज़्ज़त हम बहुत करते हैं, लेकिन एक टाइम पर जो है ना वो आपको बताना पड़ता है कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात बेयर नहीं करोगे। इफ़ आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, तो मैं किसी से भी ये उम्मीद नहीं रखती कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है। मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे, आई डोंट लाइक दैट। इंस्टाग्राम मेरी वर्क प्लेस है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग डिफरेंट जगह काम करते हैं, वो अपनी फैमिली को अपने काम की जगह पर लेकर जाते हैं। इसी तरह से मैंने भी अपनी काम की जगह को अलग रखा हुआ है। मेरी पर्सनल लाइफ अलग है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, रियल लाइफ जिसको आप कह सकते हैं। इफ़ समबडी हैज़ मोर मनी देन यू, इफ़ समबडी हैज़ मोर एज देन यू, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। और मुझे लगता है कि सही टाइम पर अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपका कॉन्फिडेंस शटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जो भी लड़कियां मेरी ये वीडियो देख रही हैं, तो मेरी जान, आप लोगों को अपने आप को खुद ही बचाना होता है। आप लोगों को अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यू नीड टू बी एन अल्फा फीमेल, जो कि रेयर लोग होते हैं। ये बातें मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की हैं कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप कर गुजरें। आप मत देखें कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। जो आपके वेल विशर लोग होंगे, अल्लाह ताला उन्हीं को आपके साथ रखेगा। जो आपके वेल विशर नहीं होंगे, अल्लाह ताला उन लोगों को खुद ब खुद दूर कर देगा, उनकी असलियत आपके सामने ले आएगा। तो और माई फादर ऑलवेज मेक्स मी अंडरस्टैंड वन थिंग, कि एक गाड़ी सड़क से जा रही होती है, देर आर डॉग्स बार्किंग ऑन द कार। अब वो कार वाला रुक कर उस चीज़ का जवाब तो नहीं देने लग जाता, वो तो अपना सफ़र जारी रखता है। तो बाबा हमेशा मुझे यही बात समझाते हैं कि आप अपना सफ़र जारी रखो, आप जो करना चाहती हो वो आप करो, वी आर विथ यू।
My parents are super supportive, alhamdulillah, alhamdulillah, a million times. They are very supportive. मैंने लाइफ में जो कहा है मैं ये करना चाहती हूँ एंड माई फादर सेड करो, बिल्कुल करो. एंड माई यूट्यूब चैनल 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया तब भी बाबा ने करवाया, अब जब मैंने स्टार्ट किया तब भी बाबा ने करवाया कि ये तुम्हारा शौक है तो तुम इसको क्यों नहीं करती, तुम इसको करो, ये तुम्हारा शौक है, तुम इसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगी. एंड बेशक ये बहुत छोटी सी सक्सेस है, बहुत छोटी सी, आप लोगों के लिए शायद ये कोई मायने नहीं रखती होगी, पर मेरे लिए मैंने जितनी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, जितना मुश्किल सफ़र जो है वो तय किया है मैंने स्टडीज़ में और हर चीज़ में, पीपीएससी के बहुत सारी पोस्ट्स के एग्ज़ाम्स तो मैं भूल गई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किए, इतने सारे जॉब इंटरव्यूज़, इतनी सारी फेलियर्स मेरी ज़िंदगी में कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, और शायद ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं सब बातें करने लगी. तो उन सब फेलियर्स के बाद मेडल्स और ये 0K से 50K तक का सफ़र और जो अल्लाह ताला ने मुझे देने वालों में रखा वो चीज़, फिर उम्रा का टिकट, और 2022 में तो उम्रा मैंने परफॉर्म किया था, वो एक अलहदा चीज़. तो अल्लाह ताला ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स मेरी ज़िंदगी में दी, अल्हम्दुलिल्लाह. कायनात फैसल के नाम से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे. अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी और उसमें उन्होंने एक बात की थी कि वक्त तो कैसा भी हो गुजर जाता है लेकिन रवैये बिल्कुल याद रह जाते हैं. सो आई एग्जैक्टली रिमेंबर द बिहेवियर ऑफ दोज जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और दोज जिन्होंने अ लॉट ऑफ हेट्रेड, टॉक्सिसिटी दे ट्राइड टू स्प्रेड. पर अगर नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ रही होती है ना, तो आप लोगों को अपनी दीवार खुद बना लेनी चाहिए और उस चीज़ को एंटर नहीं होने देना चाहिए अपनी पर्सनालिटी में. सो आई डिड द सेम थिंग एंड आई डिड नॉट स्टॉप एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. अल्हम्दुलिल्लाह. मुश्किलें आए, सफ़र कितना मुश्किल हो, कितना लंबा हो, कोई साथ दे ना दे, पर आपको रुकना नहीं चाहिए. बिकॉज जो रुक जाती है ना वो फिर ज़िंदगी नहीं होती है, ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है. एक और छोटी सी चीज़ मैं जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों की लाइफ पर अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में कोई अपनी नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, सो लेट देम डू दैट. क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है लोगों को डिस्कस करने का, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होता है तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप इन बातों को सोचें बैठ के या इन नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में एंटर होने दें. सो आप अपना काम, अपना सफ़र जारी रखें एंड लेट देम सी योर सक्सेस वन डे. एक दिन उनको भी दें देखने का कि यस आप कर सकते थे और आपने कर लिया. सो आई होप जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी और जब कभी कोई देखेगा तो उसको बहुत सारे इंस्पायरिंग मोमेंट्स लगेंगे मेरी ज़िंदगी से. बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरी ज़रूर बताती थी कि दिस इज़ समथिंग जो मैंने अपने लिए चूज़ नहीं की पर अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज़ की. और जब इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे ऊपर ऑलमोस्ट हर ही दरवाज़ा बंद था जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, एंड मुझे नहीं पता था कि दैट डोर वुड बी ओपनड एंड लेड मी टूवर्ड्स 50K. और जिस दिन मेरे 50K हुए हैं मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाकर स्टोरी ऐड कर दूँ. माय फेलो ब्लॉगर्स दे सपोर्टेड मी एंड दे congratulated me through the story. और तब मुझे हुआ कि अच्छा मतलब लाइक पीपल आर with me and I am not alone and I have you all with me. सो ये थी जी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी. जो मुझे सब लोग पूछते थे कि आपने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, आपने ये करियर क्यों चूज़ किया, तो ये करियर नहीं था. जब मैंने ये करना शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मेरा करियर बन जाएगा. तो करियर तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ऑलरेडी, ऑल द बैकग्राउंड व्हाट आई वांटेड टू बी, फिर क्या बना और क्या हुआ, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं मैंने. मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच मेरी इतनी लंबी वीडियो को बेयर करने के लिए, अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं. आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव. अल्लाह हाफिज़.